हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है और ये है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर के सारे हम पढ़ेंगे एमसीक्यू जो मोस्ट टाइम पे होंगे एग्जाम के लिए, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और ये सारे क्या हैं, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट टाइम पे हैं और 100% पक्का आएंगे इसमें से एग्जाम में। ये हमारा क्या है, दावा है। इसी में के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं जो आपको समझाए जा रहे हैं और समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होंगे, 100% सिलेबस से आपको कवर्ड किया जाएगा इस चैनल पे। पढ़ते हैं, समझते हैं, देखिए, और 100% सिलेक्शन कंफर्म है आपका। देखिए पढ़ते हैं इसको और समझते हैं, ध्यान से देखिए इसको। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का नाम है। इसके जो राइटर हैं नेल्सन मंडेला खुद ही हैं, ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि इनकी। देखिए टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एमसीक्यू हैं। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 20 नंबर के आते हैं एग्जाम में, ओके, तो उसमें से ये आपके 10 आपके बताए जाएंगे इस चैप्टर के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि नेल्सन मंडेला वीकेम। देखिए इसका आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, वो भी आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ना अच्छी तरीके से। तो नेल्सन मंडेला वीकेम, वीकेम मतलब हो गए, ये बन गए द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति। देखिए इसके जो मीनिंग है ये भी आपको याद करने हैं, इसके मीनिंग जरूर याद करें, काफी जरूरी होती हैं। तो इसका मतलब होता है राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति। और साउथ अफ्रीका के आगे है इन, कब बने थे। तो इसमें से आपको एक डेट बतानी है, किस डेट को बने थे ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के। वो बने थे 1994 में। इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। जस्ट उसके नीचे हमने इसका आंसर भी लिख दिया है। चलिए दूसरा एमसीक्यू, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए एमसीक्यू का दूसरा क्वेश्चन है कि दी इनॉग्रेशन, बोबिल से पहले इसको क्या बोलेंगे हम, दी बोलेंगे। कॉन्सोनेंट होता तो द बोलते। तो दी इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता उद्घाटन। क्या होता, उद्घाटन। इसका मीनिंग जरूर याद रखें, क्या होता फ्रेंड्स, उद्घाटन। सेरेमनी का मतलब था समारोह। क्या होता, समारोह। तो उद्घाटन के समारोह टू प्लेस, वो किस स्थान पर हुआ था, कौन सी जगह हुआ था, तो वह हुआ था आपका प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया कौन से, बी वाले ऑप्शन में है। और प्रिटोरिया क्या है, ये जो प्रिटोरिया है ये साउथ अफ्रीका की क्या है, राजधानी है। क्या है, वहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तो राजधानी भी ध्यान में रखें इसकी, प्रिटोरिया, ये भी अलग से मालूम कर लेता। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑन विच डेट डिड मंडेला बिकम प्रेसिडेंट, किस डेट को ये प्रेसिडेंट बने थे। तो पूरी इसकी डेट है आपकी, ये है पहला वाला ऑप्शन, 10 मई 1994 को। तो इस डेट को वे राष्ट्रपति बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मंडेला वॉज इन प्रिजन, जो मंडेला थे वो कैद में थे, फॉर नियरली, लगभग वो कितने साल कैद में थे। तो कैद में रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स जितने भी हुए हैं वो जेल में रहे हैं। तो इसको हो जाएगा सी वाला, 27 ईयर्स। 27 ईयर्स लगभग वो कहाँ पे रहे हैं, जेल में रहे हैं। याद रखें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या वो देखिए। अपार्थिड मीन्स, जो अपार्थिड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रंग भेद की नीति, मतलब कलर के ऊपर जज करना, तो उसको बोलते हैं रंग भेद की नीति। तो ये था आपका बी वाला, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है नस्ल में भेदभाव रखना, जो नस्ल होती है ओके उसमें भेदभाव रखना। तो नस्लीय भेदभाव, इसका मतलब निकलेगा नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव। क्या होगा, भेदभाव। तो ये है इसका मतलब। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज, करेज अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता साहस। क्या होता है फ्रेंड्स, साहस इज। तो साहस क्या है, तो साहस होता है अपने डर पर काबू पाना। इसके बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ट्रम्प होता है जीत। ओवर फियर, फियर होता है डर। तो अपने डर पर जीत हासिल करना, काबू पाना क्या होता है, साहस होता है। क्या होता है, साहस होता है। अच्छा मीनिंग है, याद रखें। सातवां क्वेश्चन है कि मंडेलाज कंट्री, जो मंडेला की, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या की, इसका मतलब निकालेंगे का या की। तो मंडेला की कंट्री है, जो मंडेला का जो देश है वो कौन सा है,
तो सब आप जानते हैं साउथ अफ्रीका है, कौन सा ऑप्शन है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, तो साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्या है वो देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि हु वॉज स्वर्ण, किसने शपथ ली थी इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, तो वो थे आपके थाबो मवेकी। इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, इसका पहला वाला करेक्ट है, थाबो मवेकी हैं, ये सेकंड बने थे डेप्यूटी प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। ओके चलिए, नवा क्वेश्चन है कि मंडेला सेज, मंडेला कहते हैं, इसका मतलब निकालेंगे कहते हैं, सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्योंकि ऐसा आ गया वर्ब के अंदर। तो मंडेला कहते हैं एवरी मैन, जो प्रत्येक व्यक्ति है, हैज ऑब्लिगेशंस, उसके कर्तव्य होते हैं, क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं, किसके लिए, टुवर्ड्स का मतलब था की ओर, ये के लिए, किसके लिए, फैमिली के लिए, कंट्री के लिए, फैमिली और कंट्री के लिए, तो दोनों के लिए होते हैं। अपनी फैमिली के लिए भी क्या होता, ऑब्लिगेशन होता है, और कंट्री के लिए भी होता है ऑब्लिगेशन, क्या होते हैं, कर्तव्य। तो याद रखें, इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखिए 10वां MCQ है, द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन, वो क्या है, स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, पोयम है, प्ले है, तो ये है आपकी ऑटोबायोग्राफी किसकी, नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला की क्या है, खुद एक ऑटोबायोग्राफी है। अब पढ़ते हैं, देखिए इसके मोस्ट IMP शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, 100% यही क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, नेल्सन मंडेला थे, ये कौन थे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला थे, वो वॉज अ ग्रेट लीडर, वो एक महान नेता थे, लीडर थे, और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के थे। तो नेल्सन मंडेला एक महान नेता थे साउथ अफ्रीका के, आगे है फ्रीडम फाइटर, और क्या थे, एक ये थे स्वतंत्रता सेनानी, मतलब क्या करते थे, आज़ादी दिलाते थे, और इन्होंने आज़ादी दिलाई है अपने देश को। एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, वो ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथर्न अफ्रीका, साउथर्न अफ्रीका के। तो ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द इनॉग्रेशन, द इनॉग्रेशन का मतलब था उद्घाटन, उद्घाटन क्यों हुआ था, समारोह, तो उद्घाटन का समारोह क्यों इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, जो उद्घाटन का समारोह था वो क्यों इम्पोर्टेंट था उनके लिए। देखिए इसका आंसर, इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह है इम्पोर्टेंट था, बिकॉज क्योंकि साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम, वो उसको आज़ादी मिल गई, जब कोई चीज़ मिल जाती तो गॉट का यूज करते हैं, तो उनको आज़ादी मिल गई थी फ्रॉम अपार्थिड, अपार्थिड का मतलब था रंग भेद की नीति, अच्छा मीनिंग है इसका मतलब निकालें, रंग भेद की नीति, जो रंग भेद की नीति है इससे उनको आज़ादी मिल गई है। एंड नेल्सन मंडेला विकेम, वो हो गए हैं द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं उस टाइम पे, ऑफ द कंट्री, कंट्री के जो देश है उनका, उसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं, और उनको आज़ादी मिल गई है किससे, अपार्थिड से। तो इसी वजह से क्या है, जो समारोह है, जो समारोह उनका हुआ था, समारोह जो इनका समारोह हुआ था वो इसी वजह से इम्पोर्टेंट था बनाना। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज मंडेला मीन बाय ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन का मतलब था दो, ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य, अच्छा मीनिंग है, कई बार आपको बता दिया है, कर्तव्य। तो व्हाट डज मंडेला, मंडेला का मतलब क्या है, बाय ट्विन ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्यों से, दो कर्तव्यों के द्वारा इन्होंने कौन कौन सी बातें बताई हैं। देखिए आंसर है मंडेला सेज, मंडेला कहते हैं, क्या कहते हैं, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति की, जैसे कि हम तुम लोग सब जो लोग हैं, एवरी पर्सन प्रत्येक लोग के हैज टू ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्य होते हैं, हैज टू ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्य होते हैं, कौन कौन से बताएंगे, वन टूवर्ड्स, एक होता है फैमिली के लिए, मतलब फैमिली को पालना, फैमिली को देखना, फैमिली को अच्छी तरीके से रखना, ओके, एक तो कर्तव्य ये हो गया अपनी फैमिली के लिए। एंड अनोदर, और दूसरा, अनोदर अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब होता है दूसरा, और दूसरा
टुवर्ड्स के लिए है, इसका मतलब भी याद ही रखना क्या होता है, के लिए। दूसरा किसके लिए है, कंट्री अपने देश के लिए, एंड पीपल और अपने लोगों के लिए। तो देश और देशवासियों के लिए हमारा दूसरा कर्तव्य बनता है देश के लिए अच्छा काम करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा। मंडेला ने क्या सीखा, लर्न का मतलब याद रखें क्या होता है, सीखा। तो मंडेला ने क्या सीखा था अबाउट करेज, साहस के बारे में। तो साहस के बारे में मंडेला ने क्या सीखा था। आंसर देखें, मंडेला लर्नड, मंडेला ने सीखा डेट करेज इज नॉट द अब्सेंस, जो साहस होता है इज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर। तो वो डर में क्या होता, साहस नहीं होता है। ये कह रहा है डेट करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, जो साहस होता है वो डर में नहीं होता है। ओके, नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, वो डर में नहीं होता है। और कब होता है, बट होता है विक्ट्री, जीत पर, ओवर फियर, डर की। डर पर काबू पा लेने से क्या होता है, वो हमारा साहस कहलाता है। अगर हम डरते हैं उस पर अगर हमने काबू पा लिया तो क्या है, हम साहसी हैं, करेज है वो। तो डर पर काबू पाना ही क्या होता, साहस होता है, और उन्होंने ये सीख लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई डिड मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, क्या होता, अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा मीनिंग है अंतर्राष्ट्रीय, क्या होता फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय। तो भाई क्यों डिड मंडेला, मंडेला ने क्यों थैंक, धन्यवाद किया अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का। लीडर्स का मतलब क्या होता है, नेता। तो नेताओं हो जाएगा, बहुत सारे लीडर्स आ चुके हैं इसमें। तो यहाँ पर बोला गया है मंडेला ने क्यों थैंक यू बोला था, किनको, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को। आंसर देखें, आंसर क्या है, ही थैंक्ड, उन्होंने थैंक्ड किया, थैंक यू बोला, देम उनको, बिकॉज क्योंकि, दे केम टू इज सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था उनको, क्या किया था, सपोर्ट किया था। ओके, साउथ अफ्रीकाज न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उन्होंने सपोर्ट किया था साउथ अफ्रीका की न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, सरकार को। इस वजह से उन्होंने थैंक बोला था, थैंक यू बोला था, किसको, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को। और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने क्या किया था, सपोर्ट किया था साउथ अफ्रीका को। कब, जब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसकी बनी थी, सरकार बनी थी। तो ये है इसका हिंदी मतलब। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, और ये है आपका लॉन्ग। ओके, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल आपको 2 ही बताए जाएंगे। ओके, 2 ही तैयार करने इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड मंडेलाज हंगर, मंडेला की, अपोस्ट्रोफी का मतलब का या की, तो मंडेला की जो हंगर थी, भूख थी, फॉर फ्रीडम, आज़ादी की, चेंज, उसने बदल दी, हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी। तो उसकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, तो हाउ, कैसे डिड मंडेलाज, कैसा मंडेला की हंगर ने, उसकी भूख ने, कैसे उसकी आज़ादी के लिए जो भूख थी उसने उसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी है। तो मंडेला की जो आज़ादी की भूख थी उसने उसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी है, ये इसका मतलब है। आंसर देखें, मंडेला वांटेड, मंडेला चाहते थे फ्रीडम, आज़ाद करना, फॉर हिमसेल्फ, खुद को, एंड हिज पीपल, और अपने लोगों को। इसको पीपल पढ़ा जाता है। तो मंडेला चाहते थे कि उनका देश आज़ाद हो जाए और खुद भी आज़ाद हो जाए, उनके लोग भी आज़ाद हो जाए। अगर हैं दिस डिज़ायर, उनकी इच्छा ने, चेंज, उनको बदल दिया, हिम, किस में बदल दिया बताएंगे, फ्रॉम अ सिंपल मैन इनटू, वो जो सिंपल मैन थे पहले उनको बदल दिया इनटू अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स, एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी में बदल दिया है। तो ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स का मतलब था बहादुर स्वतंत्रता सेनानी में उन्होंने उनको बदल दिया है। ओके, उनके थॉट ने। आगे है ही फोर्ट, वो लड़े, फोर्ट देखिए, फाइट के सेकंड में फोर्ट, वह लड़े, अगेंस्ट के खिलाफ लड़े थे, इनजस्टिस, अन्याय के, तो वह अन्याय के खिलाफ लड़ते रहते थे। एंड स्पेंट, उन्होंने बिता दिए, मैनी ईयर्स, बहुत सारे बार, बहुत सारे साल बिता दिए। तो ईयर्स का मतलब क्या होता, साल बिता दिए। तो स्पेंट का मतलब होता बिताना, तो उन्होंने बहुत सारे साल बिता दिए थे। आगे है इन प्रिजन, कैद में। तो अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते कहाँ पहुँच गए, जेल में। तो जेल में बहुत सारे साल बिता देते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसका हिंदी मतलब चलता है, इसको भी तैयार कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना, देखिए क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के बारे में, उद्घाटन को
देखिए, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसके बारे में वर्णन कीजिए ऑफ नेल्सन मंडेला की। आंसर देखें, द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन हुआ था सेरेमनी समारोह का, वॉज हेल्ड ऑन, वो आयोजित हुआ था 10 मई 1994 को। याद रखें, जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था, वो हेल्ड ऑन हो गया था 10 मई 1994 को, क्योंकि इसी टाइम पे क्या बने थे, ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे इन प्रिटोरिया में। तो प्रिटोरिया कहाँ पर था, साउथ अफ्रीका की राजधानी है। लीडर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज, जो लीडर्स थे, नेता थे, बहुत सारे कंट्रीज से आए थे, अटेंड, वहां पे वो आए थे, अटेंड किया था। इट आगे है मंडेला टूक ओथ, मंडेला ने वहां पे ओथ लिया, ओथ मतलब शपथ, अच्छा मीनिंग है इसका, मतलब क्या होता है, शपथ, क्या होता है, शपथ। तो मंडेला ने शपथ ली एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के आगे है इट मार्क्ड द एंड, और इन्होंने नामो निशान मिटा दिया। मार्क्ड का मतलब था नामो निशान मिटाना, द एंड का मतलब मिटा देना, ऑफ अपार्थिड, रंग भेद की नीति का उन्होंने नामो निशान वहां से मिटा दिया। एंड बिगिनिंग, और शुरुआत करी है ऑफ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन, जो जनता का शासन होता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे कि यहाँ पे चल रही है इंडिया में, तो डेमोक्रेटिक कंट्री उन्होंने बना दिया है, किसको, साउथ अफ्रीका को। तो इस तरीके से इसका हिंदी मतलब निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पक्के आएंगे जरूर। तो 100% ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी में के। और चलिए, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।